पूरी दुनिया की नज़र आज ईरान पर टिकी हुई थी। आज जुमे का दिन था। इजराइल और अमेरिका इस युद्ध में लगातार कह रहा था कि तेहरान के लोग शहर खाली कर दें। ईरान के लोग वहाँ के जो खामियनी जो नेता हैं अयातुल्ला खामियनी, उनके खिलाफ बगावत कर दें। दरअसल ये साफ हो गया है कि इजराइल और अमेरिका चाहता है कि उसका कब्जा हो जाए मिडिल ईस्ट पर, और उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो ईरान है। ईरान लगातार अमेरिका से लड़ रहा है। वो अमेरिका की बादशाहत को नामंजूर करता है, वो इजराइल की बादशाहत को नामंजूर करता है। लेकिन सोचिए, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और कुवैत, लेबनान पर भी लगभग धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। कुवैत उसका दोस्त है, जॉर्डन उसका गुलाम है, इराक पर कब्जा है। लेकिन आज जुमे के दिन जो तस्वीरें दिखाई दी वो साफ करता है कि अब मिडिल ईस्ट के लोग धीरे धीरे जगने लगे हैं। आज ईरान में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। इसका मतलब है कि ईरान के आम आवाम जो है वो खामियनी के साथ बने हुए हैं। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है ईरान के लिए। ये साफ हो चुका है कि इजराइल और अमेरिका चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए और उसके पपेट जो हैं वो सत्ता में बैठ जाए। आपको पता है, इससे पहले असद जो सीरिया के राष्ट्रपति थे, प्रमुख थे, वो भी अमेरिका और इजराइल की बात नहीं मान रहे थे। लेकिन गजा पट्टी पर हमले के दौरान, फिलिस्तीन पर हमले के दौरान सीरिया से लगातार मदद मिल रही थी। उसके बाद अमेरिका ने खुद बमबारी की, इजराइल ने बमबारी की और जो विद्रोही गुट था उसको वहाँ सत्ता में बैठा दिया गया, जो पूरी तरह से अमेरिका का पपेट है। इसका मतलब है कि ईरान में फिलहाल कोई ऐसा दूसरा गुट नहीं है जो सामने आ रहा हो। ईरान के लोग फिलहाल खामनेई के साथ बने हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि खामनेई ने अमेरिका के सामने, व्हाइट हाउस के सामने घुटने नहीं टेके हैं। अगर हमले की बात करें तो सोचिए, एक सबसे बड़ी मिसाइल सेजिल-2 है। सेजिल-2 जो है वो HRMBM टेक्नोलॉजी पर है और 2000 से 2500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इजराइल और ईरान की दूरी मात्र 1400 से 1500 किलोमीटर है और इजराइल का जो पूरा रेडियस है वो 500 किलोमीटर और मान लीजिए। 90 लाख की आबादी है, मतलब 2000 किलोमीटर। इस रेडियस में मार करने के लिए ईरान के पास माकुल मिसाइल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों को बर्बाद करने के लिए सिर्फ 250 मिसाइल ही अभी ईरान ने दागे हैं। 250 में से लगभग 150 मिसाइल इंटरसेप्ट हुए हैं। एक मिसाइल 5 किलोमीटर की रेडियस में हमला करता है। लेकिन कहा जा रहा है कि नए तकनीक के मिसाइलें भी ईरान के पास आ सकती है। दुनिया में जो सबसे टॉप क्लास के मिसाइल है उसमें 4-5 मिसाइलें जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि वो मिसाइलें जो हैं वो रूस के पास है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता सोचिए 18,000 किलोमीटर तक है। 5,000 से 18,000 किलोमीटर तक है जो रूस के पास है। ICBMS इंटरकॉन्टिनेंटल बैरिक मिसाइल है। उसके बाद योवेदा नाम का मिसाइल है जिसकी क्षमता भी 16,000 है, ये भी रूस का मिसाइल है। DN-41 जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, ये भी मिसाइल जो है वो चाइना के पास है। नॉर्थ कोरिया के पास भी जो है वो एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 11,000 किलोमीटर है। JL-3 ये भी एक मिसाइल है जो चाइना के पास है, इसकी मारक क्षमता भी 10,000 से 13,000 किलोमीटर है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर अगर हमला करता है ईरान पर तो इस हमले को रूस पर हमला माना जाएगा। अपनी मिसाइल, अपने जहाज़ों की तैनाती ताइवान के बॉर्डर पर चीन ने भी करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर मिसाइल के दृष्टिकोण से बात करें तो ये बड़ा घातक है। ये सच है कि रोज रात में इजराइल जो है वो अपने फाइटर प्लेन से जॉर्डन, सीरिया, इराक पार करते हुए बमबारी करता है, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन समझिए कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो कोई खुले जगह पर नहीं है, वो पहाड़ की कंदराओं में है। पिछले 30-40 सालों से ईरान ने सारा अपना सैनिक साजो सामान पहाड़ की कंदराओं में शिफ्ट कर दिया है। ईरान 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है और एक तरफ जल डमरू मध्य सागर से घिरा हुआ है। सागर वाला जो रास्ता है जल डमरू मध्य, वो कह रहा है कि हम उसको बंद कर देंगे।
जिससे दुनिया भर में तेल और महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी। मतलब साफ है कि ईरान इस युद्ध के लिए लंबे तरीके से तैयार है। वहीं अगर मिसाइल की बात करें तो ईरान के पास 2000 से 2500 किलोमीटर की क्षमता वाले अपने मिसाइल्स हैं। सेजिल मिसाइल जो है उसको आपने देखा, वो रास्ता बदल लेता है। अब बात करें आयरन डोम रडार की, इतने मिसाइल्स जो दागे हैं, एरो सिस्टम जो है वो एक मिसाइल है, आयरन डोम उसके पास है, डेविड स्लिंग है। ये सारी वो तकनीक है जिससे इंटरसेप्ट किया जाता है ईरान की मिसाइलों को। उसके बावजूद भी सोचिए 4 लेयर पर लगातार इंटरसेप्टर है, उसके बाद भी एरो सिस्टम है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, ये सारे इंटरसेप्टर्स है, उसके बाद भी ईरान के मिसाइल इजराइल पर गिर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 मिनट में जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान का, वो 12 मिनट में जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, कुवैत को पार करते हुए वो इजराइल पर गिरता है। उसके बाद जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो 6 से 7 मिनट के बीच से भी कम समय लेता है 2500 किलोमीटर की दूरी पार करने में। इसका मतलब है कि इजराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान ने अपनी भी मारक क्षमता बढ़ा ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज उसको मिडिल ईस्ट का भी समर्थन मिला है ईरान को। तो ईरान को इतनी आसानी से आप नहीं हरा सकते हैं। अगर मिडिल ईस्ट के समर्थन की बात करें तो आज सारे 22 मुस्लिम देशों में जुमे की नमाज के बाद बड़ा समर्थन ईरान के प्रति किया गया है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया भी अब उनके साथ खड़ा हो रहा है। अब सबको लगने लगा है कि धीरे धीरे इजराइल जो है वो बादशाहत के चक्कर में मिडिल ईस्ट के लोगों पर जुल्म ढा रहा है। तो ये युद्ध लंबा खींच रहा है। अमेरिका ने लगभग तय कर दिया है कि वो 2 सप्ताह समय और लेगा। दरअसल अमेरिका लगातार उन देशों से अपने सैनिकों को हटा रहा है जिसके मिसाइल के रिच में उसके फौज हैं, ईरान के मिसाइल के रिच में, जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, इन देशों में उसकी रिच है। और इस वजह से अमेरिका जो है वो अपने सेना को पहले हटा रहा है, और वो हवाई हमला तभी करेगा जब इन इलाकों से सैनिक अड्डे हटा लेगा। इसमें कम से कम 2 सप्ताह का समय लगेगा। लेकिन 2 सप्ताह में इजराइल की कितनी बर्बादी हो जाएगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लगभग आधा दर्जन शहरों पर बम गिरने, बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर उड़ा दिए गए हैं, मोसाद के दफ्तर उड़ा दिए गए हैं, इजराइल के अस्पताल भी उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें तमाम हम आपको मिसाइल्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हॉस्पिटल्स की। ईरान की बर्बादी हो रही है क्योंकि 200 फाइटर प्लेन है इजराइल के पास, ये बात सबको पता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आप अफगानिस्तान में बम गिरा रहे हैं, अफगानिस्तान में पहाड़ है, मिट्टी के घर, उनका कितना नुकसान होगा। फिलिस्तीन और गजा में भी ठीक ठाक ही मारते थी जिसको बमबारी करके बर्बाद कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में ईरान अमीर देश है, इसमें कोई दो मत नहीं है, उसकी भी बर्बादी हो रही। लेकिन सोचिए, मिडिल ईस्ट में अगर बात करें इजराइल की तो वो सबसे ज़्यादा तकनीकी रूप से स्ट्रांग देश था। उसके पास गगनचुंबी मारते थी, जहां तक ये मिसाइल्स पहुंच रहे हैं। तो युद्ध के 8वें दिन सुबह से लेकर अब दोपहर में भी मिसाइलें दागी जा रही है। ईरान ने दिन में भी लगातार मिसाइलें दागे हैं और मिडिल ईस्ट के लोग में खुशी है। तो अगर आप बात करें मनोवैज्ञानिक युद्ध की तो इजराइल इस युद्ध में हार रहा है मनोवैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो जमीन पर युद्ध लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास सेना कम है, 10 करोड़ की आबादी है ईरान की। हवाई हमले की बात करें तो लगातार जो ड्रोन्स है उसके मार गिराए जा रहे हैं। अब तक 5 ऑफिशियली 5 या 6 जो F-35 प्लेन है वो भी ईरान ने मार गिराए हैं। इसका मतलब है कि रात के अंधेरे में भी ईरान के अपने जो मिसाइल्स हैं वो काम करे। तो ईरान 2 तरफा लड़ रहा है। वो जहां हवाई जहाज को भी मार गिरा रहा है, क्योंकि ईरान में आप पैदल घुस नहीं सकते हैं, आपको हवाई हमले ही करने पड़ेंगे। अब अगर धीरे धीरे जिस तरह से रूस और चीन ने ईरान को हथियार सप्लाई देना शुरू कर दिया है, हाल के दिनों में 2-4 दिनों में आपको पता चलेगा कि किस तरह से इजराइल के जहाज मारे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े रॉकेट लॉन्चर्स और तमाम मिसाइल जो ईरान के दिए जा रहे हैं, जो फाइटर प्लेन पर मारक साबित होंगे। वहीं आप कल्पना कीजिए कि रूस और चीन ने खुलकर कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं। इसका मतलब वो हथियारों की खेप भी बढ़ाएगा और उसके पास ऐसे हथियार, अगर अमेरिका ने हमला किया
तो कौन गारंटी लेगा कि इजराइल जो है अमेरिका पर मिसाइल नहीं दागेगा, जो कि 12,000 से 15,000 किलोमीटर की दूरी यानी कि उसके रीच में है। ये बड़ा सवाल है। भारत से अमेरिका की दूरी मैक्सिमम 18,000 किलोमीटर है, लेकिन ईरान से अमेरिका की दूरी 10,000 12,000 किलोमीटर है। और ऐसे मिसाइल है चीन के पास, नॉर्थ कोरिया के पास और रूस के पास। रूस ने कहा है हमारे जो परमाणु पनडुब्बी में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो ईरान खाली नहीं करेंगे। तब इस युद्ध में ईरान तनकर खड़ा हो गया है और या तो ये बड़ा वर्ल्ड वॉर होगा या इजराइल और अमेरिका इस युद्ध से घुटने टेकेगा, क्योंकि ईरान तो मानने वाला नहीं है। उसका जो नुकसान होना था हो चुका है। वो इजराइल को सबक सिखाना चाहता है। उसे पता लग गया है कि अगर हमने युद्ध विराम किया तो इजराइल फिर बड़ी तैयारी करेगा, फिर हमला करेगा। इसलिए वो कह रहा है कि अभी जब इजराइल बैकफुट पर है तो हम उस पर हमला करते रहें। अमेरिका ने और 2 सप्ताह का समय मांगा है। ये आज के 8वें दिन की शाम तक की अपडेट थी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।